भेष में, जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। जिस शान से, जिस नाम से, जिस जाने में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। जिस प्यारे से, जिस ख्वारे से, जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। जिस ध्यान से, जिस सम्मान से, जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। है समय नदी के धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर शरमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, आपके समक्ष लेस्याओं के संबंध में कहना चाहूँगा। उत्तरायण सूत्र में लेस्याओं का वर्णन आता है। लेस्या से अभिप्राय, लेस्या किसको कहते हैं? लेस्या कहते हैं विचारों को। हमारे दिमाग में हजारों हजारों विचार आते हैं, लेकिन वो सारी तरह के जितने भी विचार आते हैं वो 6 प्रकार की लेस्याओं में समाहित हो जाते हैं। मरते समय अनेक प्रकार की भावनाएं आती हैं। किसी के अंदर परिवार से रिलेटेड, समाज से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड, कर्म से रिलेटेड, है ना। जब सांस निकल रही होती हैं उसमें, यानी कि मंगलवाणी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मंगलवाणी में 12 प्रकार की भावनाएं। तो अंतिम समय में 12 प्रकार की भावनाओं में से एक भावना आती है और फिर ये आत्मा शरीर छोड़ देती है। जैसी भावना आती है, जैसे आप लोगों ने कहावत सुनी है ना, अंतमति सो गति। मति बुद्धि विचार, और यहां पर ये हैं लेस्याएं। भगवान महावीर ने 6 प्रकार की लेस्याएं फरमाई हैं।
कृष्णलेशा, नीललेशा, कापोतलेशा, तेजोलेशा, पद्मलेशा और शुक्ललेशा। 6 प्रकार की लेशाएं हैं। 6 प्रकार की लेशाएं तो फिर 6 प्रकार के विचार, कार्य करने के कितने? 6 प्रकार के विचार। तो यहां पर आता है, समझो लेशाओं को, दूर करो समस्याओं को। क्या कहा? समझो लेशाओं को और दूर करो समस्याओं को। अगर आप समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो आपको लेशा को समझना पड़ेगा। लेशा यानी कि विचारों को समझना पड़ेगा। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा कि प्रभु संत कौन है? कोई आपसे पूछ ले, फौजी साहब, प्रधान जी, दर्शन लाल जी बताएंगे, प्रवीण जी, कोई आपसे पूछ ले कि संत किसको कहते हैं? ऐसा ही एक सवाल भगवान महावीर से किसने किया? गौतम स्वामी ने कहा, प्रभु ये बताएं कि संत किसको कहते हैं? जबकि भगवान महावीर के चरणों में दीक्षा लेने के बाद में बेले बेले की तपस्या और बहुत ज्यादा ज्ञान के धारी कौन? गौतम स्वामी, और खुद संत बन चुके हैं। बहुत ज्यादा ज्ञान भी है, समझ है, सब कुछ है, लेकिन भगवान महावीर से पूछ रहे हैं कि प्रभु संत कौन है? भगवान महावीर ने कहा, पल पल उठने वाले विचारों को जो समझ लेता है वो संत है। क्या कहा? पल पल उठने वाले विचारों को जो समझ लेता है, जो दिमाग में विचार आते हैं, जैसे समुद्र में लहरें चलती हैं, ऊंची नीची, बहुत ऊंची लहरें, है ना, बहुत नीची भी होती हैं, 20-20, 50-50 फीट तक लहरें उठ जाती हैं समुद्र में, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा एरिया होता है। तेज हवा तूफान आता है तो लहरें उड़ जाती हैं। तो इसी प्रकार से फरमाया, मन में उठने वाले ऊंचे नीचे हर प्रकार के विचारों को समझने वाला जो व्यक्ति है उसको क्या कहेंगे? संत कहेंगे। आपने कहा कि 5 महाव्रतों का पालन करने वाले ऐसे व्यक्तित्व के धारी को क्या कहेंगे? संत कहेंगे। लेकिन भगवान महावीर ये कहते हैं कि 5 महाव्रत या साधु के व्रत धारण करे हैं, महाव्रत जो भी धारण किए हैं महाव्रत, तो उसमें यानी कि उस साधुता है, उससे भी बड़ी साधुता कहाँ पे है? उससे भी बड़ी साधुता है कहाँ पे? जो अपने विचारों को समझ लेता है। अब विचार करें, एक लड़का लड़की वैरागी वैरागन बनते हैं, है ना, वो किसी भी साधु साध्वी के चरणों में जाते हैं, किस लिए? दीक्षा लेने के लिए जाते हैं। और जब वो दीक्षा लेने के लिए जाते हैं तो साधु साध्वी उन्हें दीक्षा भी देते हैं, और दीक्षा देने के बाद में उन्हें पता होता है कि मुझे 5 महाव्रत मिले हैं, है ना, मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, है ना। लेकिन अपने विचारों के अंदर, अपने दिमाग में उठने वाले हजारों जो विचार हैं उन्हीं की रीडिंग हो जाए, समझ रहे? उनकी रीडिंग करना इतना आसान नहीं है। अपने विचारों को समझना सबसे टफ है इस जिंदगी में। अगर कुछ टफ है, अगर कुछ हार्ड चीज है, देखिए विचार टच नहीं कर सकते, है ना। लेकिन भगवान महावीर ने कहा कि इतने जितने हार्ड विचार हो सकते हैं और इन विचारों को समझना नामुमकिन है, अपने विचारों को ही जो समझ लेता है कि मेरे अंदर ये विचार आए हैं, क्यों आए हैं, क्या रीजन है, किस वजह से आए हैं, क्या इसी जन्म में कोई कर्म करने की वजह से मेरे अंदर ऐसे विचार आए,
क्या पूर्व जन्म में कुछ कार्य करने की वजह से मेरे अंदर ऐसे विचार आए? भगवान महावीर कहते हैं कि आप किसको दोषी कह रहे हैं? जिसने आपने जिसको अपनी आंखों से देख लिया गलती करते हुए, आप उसको क्या कहते हैं? दोषी कहते हैं, है ना? अपराधी कहते हैं, पापी कहते हैं, है ना? आप ये कहते हैं कि ये दोषी है, ये पापी है, ये अपराधी है। भगवान महावीर कहते हैं कि आपने किस आधार पे उसको दोषी कहा? समझ रहे? बात बहुत छोटी लग रही है लेकिन बहुत डीप है। आपने किस आधार पे कहा कि वो दोषी है, पापी है? आपने इस आधार पे कहा कि आपकी आंखों के सामने उसने कोई गलती की है। लेकिन मेरे महावीर कहते हैं उसने गलती की। क्या आप गॉड हैं? क्या परमात्मा है? क्या भगवान है कि कोई गलती नहीं करते? आपने कोई गलती आज तक की ही नहीं, ऐसा है? बोलिए, क्या आज आप गलती नहीं कर रहे किसी के बारे में निंदा चुगली करने में, या कई बार जानबूझ करके रॉन्ग फीलिंग्स देने लेने में, या कई बार यानी कि किसी के बारे में बोल देते हैं? क्या आज आप गलती नहीं कर रहे? क्या आपको आप अपनी गारंटी दे सकते हैं कि लाइफ में आज तक जो गलती हुई सो हुई, आगे आप गलती नहीं करेंगे? बोलते क्यों नहीं? ये तो आपसी चर्चा चली हुई है। महावीर की वाणी को हजम करना इतना आसान थोड़ी है। आप अपनी गारंटी ले सकते हैं किसी भी फील्ड में, XYZ, बताइए, किसी भी फील्ड में, किसी भी लाइन में, जैसे हर प्रकार के मैरिड अनमैरिड में जो मैरिड के बाद विचार आते हैं, अनमैरिड अवस्था में आते हैं, स्कूल की लाइफ में जो विचार आते हैं, कॉलेज की लाइफ में जो विचार आते हैं, क्या वो स्कूल की लाइफ के विचार क्या आपको आज नहीं आ सकते? बोलते क्यों नहीं? क्या कॉलेज की लाइफ के विचार आज आपको नहीं आ सकते? क्या बचपन के विचार आज आपको नहीं आ सकते? आ सकते हैं ना? आ सकते हैं नहीं, ये बोलिए आते हैं। समझ रहे? तो ये विचार करने की आवश्यकता है कि कौन से विचार आपने स्कूल की लाइफ में, आपके पेरेंट्स को नहीं पता, किसी को नहीं पता, या तो आपका परमात्मा जानता है और या आप जानते हैं और कोई नहीं जानता। लेकिन स्कूल की लाइफ में कुछ ऐसे पॉइंट, ऐसे रॉन्ग विचार आए, आपने कर भी दिए, है ना? आज तक कोई नहीं जानता, और वो विचार आपको आज अच्छे लग रहे हैं। आप दूर जाना चाहते हैं, आप जाना चाहते हैं, मैं सप्ताह के लिए, 15 दिन के लिए, महीने के लिए कहीं ऐसी जगह जाऊं, वही विचारधारा में, उसी माहौल में, वैसे ढंग से, भले ही मैंने गलती की है, मैं वैसे ढंग से रहना पसंद करता हूं। आपके मन में रहने का आता है ना? विचार आता है। भगवान महावीर हमें फरमा रहे होते हैं, भगवान महावीर फरमाते हैं, आप ओल्ड एज के हो चुके हैं, आपका शरीर आपका साथ नहीं देता, स्कूल के विचार तो आज भी आ रहे हैं। क्या हुआ? कॉलेज के विचार तो आज भी आ रहे हैं, आते हैं। फिर आप मन मार लेते हैं कि मैं आज इस स्टेज पे हूं, मैं 70 की एज में हूं, और मन मार के आप चले जाते हैं, फिर उन विचारों को छोड़ देते हैं। इन विचारों का नाम ही मेरे परमात्मा ने लेशा दिया है। और पहले जो विचार हैं, नंबर 1 कृष्ण लेशा। क्या कहा? आप सभी एक स्वर में बोलिए, कृष्ण लेशा। कौन सी? सारी लिमिट क्रॉस करके बुरे से बुरे, काले से काले विचार। कृष्ण लेशा से भी प्राय बुरे से बुरे विचार, काले से काले विचार, बिल्कुल, यानी कि हर प्रकार के, किसी भी फील्ड में जाएं, उस व्यक्ति के पास में हर तरह के बुरे विचार आ जाते हैं।
क्रिश्चियन लेशा। क्रिश्चियन लेशा, क्रिश्चियन यानी कि काला, काले विचार। अब विचार करें, इस संसार के अंदर जितनी भी चीज है यूज करने वाली, चाहे आपने चश्मा लगाया, फोन, XYZ, कुछ भी, जितनी भी चीजें हैं, वो सारी की सारी काले रंग की चीजें, जड़ चीजें, चेतन नहीं। कहीं आप भैंस को कह दो कि ये भी क्रिश्चियन लेशा में आ गई, भरोसा नहीं है आपका, आप उसको भी ले लोगे। वो कहते कि सही है जी, सही नहीं है। मैंने कहा कि जड़ चीजें, मैंने चेतन नहीं कहा, जड़ चीजें, जितनी भी दुनिया की सारी जड़ चीजें किस में आ गई? सुन के तो बोला करो, साथ दिया करो, आज से चुप्पी ना साधा करो। क्रिश्चियन लेशा में आ गई। क्रिश्चियन लेशा में सारी की सारी चीजें आ गई, जितनी भी दुनिया में काले रंग की चीजें हैं, जो भी यूज होती है, जैसे मर्जी है ना। अब एक व्यक्ति, अब आप क्या है यहां पर जो बैठे हुए हैं, चेतन, चेतन के रूप में है। किसके रूप में है? आत्मा के रूप में है। लेकिन जो जड़ चीजें हैं, जिनके अंदर आत्मा नहीं है, आपको पसंद है कि ओनली ब्लैक कलर की चीजें मेरे पास होनी चाहिए। किस किस को पसंद है? हाथ खड़ा नहीं करोगे? कर लो, हाथ खड़ा कर लो। राजीव कह रहे कि मैं तो हाथ खड़ा करूंगा ही नहीं। कौन कौन व्यक्ति जिसको काले रंग की चीजें पसंद है, जिसको सारी मोस्टली जिसको काले रंग की चीजें पसंद है, तो जिसको यानी कि मोस्टली काले रंग की जिसको चीजें पसंद है, मेरे परमात्मा उसके बारे में क्या बोलते हैं? मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो ठूठ हूं, समझ रहे, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। मैं तो भगवान महावीर का, भगवान राम की वाणी, महावीर की वाणी, कृष्ण की वाणी, है ना, इनकी वाणी पढ़ के सुना देता हूँ। मुझे कुछ नहीं आता जाता, मैं सच बता रहा हूँ। मैंने जो पढ़ा है वो आपके सामने सुना देता हूँ। मेरे पास अपना पर्सनल कोई सोच समझ नहीं है, समझ रहे। मैं तो अपने बारे में भी यानी कि बोलने का भाव रखता हूँ। इसमें यह है कि जितनी भी काले रंग की चीजें जिस व्यक्ति के पास मोस्टली जो उसके पास में है, तो वो व्यक्ति क्रिश्चियन लेशा में आ जाता है। किस में आ जाता है? ये परमात्मा की वाणी बोल रही है, समझ रहे। तो ये विचार करने की है कि अगर आपको सारी ही ब्लैक कलर की चीजें पसंद है, बहुत ऐसे भाई बहन मिलते हैं, कई बार यहां पर भी बाहर की फैमिलीज आई हैं, है ना, कहते कि महाराज जी मुझे तो सिर्फ काले रंग की चीजें पसंद है, चश्मा लगाना है वो ब्लैक, मतलब फ्रेम, समझ रहे। आपका लेंस धूप में ब्लैक हो रहा है, वो वाली बात नहीं है, वो तो आंखों का मैटर हो गया, समझ गए। फोन, कपड़े, शूज, ग्लव्स या सॉक्स, XY जितनी भी चीजें हैं, तो जितनी चीजें सारी ब्लैक यूज करते हैं, तो वो व्यक्ति किसी के बारे में जल्दी से अच्छा नहीं सोचेगा। अब मुझे नहीं, मैंने आपसे किसी से पूछा नहीं, आपने हाथ भी खड़ा नहीं करा, क्योंकि वो मैंने पहले बता दिया। अगर मैं पहले पूछ लेता, बताने से पहले, ये सुनाने से पहले, तो सभी के हाथ खड़े तो हो ही जाते, मुझे पता था। क्योंकि ब्लैक कलर मतलब हॉट कलर, और ये कलर सबको पसंद है, ये कलर सबको पसंद है, ऐसा कोई नहीं है। सर्दियों में जब जैकेट लेके आते हैं, वाइट कलर की थोड़ी ना कोई लेके आता है। हंसी तो आ रही है आप लोगों को, मुझे पता है। तो इसमें यह है कि ब्लैक चीजें, तो उसने कहा कि मेरे पास मोस्टली चीजें ब्लैक हैं और मुझे ओनली ब्लैक ही पसंद है। हम यमुना नगर में गए,
वहाँ पर मैं नाम नहीं बताऊँगा, एक भाई ने कहा कि महाराज जी मुझे इतनी ब्लैक पसंद हैं कि 2 महीने के बाद में मैं मेरे जो कपड़े होते हैं मैं दोबारा से उनको रंगने के लिए दे देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे इनकी कुछ ब्लैकनेस थोड़ी सी कम हो गई। समझ रहे? उनको दोबारा से 2-3 महीने में मैं इन कपड़ों को दोबारा देता हूँ कि इनको डार्क बिल्कुल ब्लैक होने चाहिए। जब मैंने उनको ये समझाया, महावीर का मैटर उनके दिमाग में डाला, तो कहा कि मैं क्या करूं? मैंने कहा मैं नहीं बोल रहा मैं क्या करूं, आपने क्या करना है आप खुद डिसाइड करें कि क्या करना है, क्योंकि आप 35-40 की एज के हैं, आपको इतना तो पता ही है ही, जब बताने के बावजूद भी। तो क्रिश्चियन लेशा के वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं? अब देखिए, तकरीबन स्थानकों में एक पेड़ लगा होता है, यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, तकरीबन स्थानकों में एक चित्र मिलेगा, पेड़ लगा हुआ होता है और एक व्यक्ति आता है, उसको कुल्हाड़ी से बिल्कुल नीचे से जमीन से सटा करके उसको काट रहा होता है। समझ रहे? काट रहा होता है। तो जब जमीन से सटा करके उसको पेड़ को काट रहा होता है, किस लिए? वो आता है कि मुझे जामुन खाने हैं। क्या? मुझे जामुन खाने हैं। जामुन खाने के लिए जो वो व्यक्ति आता है तो देखता है कि जामुन खाने हैं, तो पेड़ को नीचे से काटना शुरू कर देता है। तो ऐसा व्यक्ति जो जामुन खाना चाहता है और वो पूरा पेड़ ही काटना चाहता है। तो बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं, अपना सुख पूरा करने के लिए, अपना शौक पूरा करने के लिए किसी की जिंदगी को जड़ से तबाह कर देते हैं। समझ रहे? अपना शौक पूरा करने के लिए किसी की जिंदगी को बिल्कुल जड़ से पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, उसे मिटा देते हैं। इसको मारने की वजह से मेरा शौक पूरा हो रहा है, तो मैं अपना शौक पूरा करूं। शायद ही आप लोगों में से एक आध भाई बहन हो भी सकता है, हो सकता है कि आप कोई होवे ही ना, कि जो भी चीज़ आप यूज करें, है ना, और उस पर जो चीज़ आती है पैकिंग में, और उस पैकिंग के ऊपर यानी कि कोड लिखा हुआ होता है, वो कोड आप गूगल पे सर्च करें और सर्च करने के बाद में आप देखें ये चीज़ कैसी है। समझ रहे? बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वो गोल गोल ग्रीन चिन्ह बना हुआ होता है ना, लेकिन उसके साथ में कोड भी लिखा होता है। वो कोड डालेंगे, पता चलेगा ये चीज़ असलियत में है क्या। समझ रहे? तो मेरे कहने का तात्पर्य, आप कोई भी चीज़ यूज करने से पहले, खाने पीने की हर चीज़ें यूज करने से पहले, है ना, कौन कोड डाल के देखता है? कोई देखता है? बस उसे वो चीज़ अच्छी लगनी चाहिए, उसे यूज करने से मतलब है, उसे ये चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि वो किस चीज़ से बनी है या इसमें कुछ गलत भी हो सकता है। तो बहुत सारा धर्म ध्यान हमारा इसी चीज़ में ख़त्म हो जाता है कि हम पता ही नहीं करते हैं। तो क्रिश्चियन लेशा में आता है, काले विचारों का व्यक्ति अपना शौक पूरा करने के लिए, जामुन खाने के लिए वो नीचे से ही पेड़ को काट रहा है। अब देखिए, वहां पर दूसरा व्यक्ति आता है, वो भी जामुन खाना चाहता है। उसके मन में विचार आते हैं कि मुझे जामुन तो खाने हैं, लेकिन मुझे जड़ से पेड़ नहीं काटना, नीचे से पेड़ नहीं काटना। वो पेड़ को यानी कि ऊपर 5-7 फीट ऊपर से, जहां पर लगभग 2 मोटी मोटी शाखाएं फूट रही होती हैं, वहां से एक मोटी शाखा को काटने की कोशिश करता है कि मैं यहां से एक शाखा को काट देता हूं, फिर बहुत सारा जामुन का फल मुझे मिल जाएगा, है ना। इस प्रकार से विचार करता है। तो इसे क्या कहते हैं? नंबर 2, नीलेशा। नीलेशा से अभिप्राय ब्लू कलर। कौन सा कलर? बोला करो ना, ब्लू कलर। ब्लू कलर, दुनिया में जितनी भी ब्लू कलर की चीजें हैं, नीले रंग की चीजें हैं, वो सारी की सारी किस में आ गई? किस में आ गई? नीले रंग की चीजें मैं पूछ रहा हूं, बोले किस में आ गई? बोले ब्लू कलर में आ गई।
नील लेशा में आ गई। किस में आ गई? नील लेशा में आ गई। सारी की सारी जितनी भी ब्लू कलर की चीजें हैं, नीले रंग की चीजें हैं, वो सारी नील लेशा में आ गई। नील लेशा से विप्राय आप खुद डिसाइड करें। जब मैं आपके सामने एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल से तो आप समझ सकते हैं ना कि वो ब्लू कलर की चीजें कितनी अच्छी हैं, ब्लैक कलर की चीजें कितनी बुरी हैं। ब्लू कलर की चीजें मतलब नील लेशा वाले व्यक्ति, नील लेशा वाले व्यक्ति यानी कि नीचे से छोड़ करके 5-7 फीट ऊपर से जामुन के पेड़ को काट देते हैं। जो यहाँ पर दो तीन शाखाएं फूट रही होती हैं, उसमें एक को काट देते हैं। बताइए ये सही है गलत है? गलत है। अब आप समझ सकते हैं कि नीले रंग की सारी यानी कि दुनिया में जितनी चीजें हैं वो सारी नीले रंग की चीजें नील लेशा में आ गई। नील लेशा। तो इसमें यह आता है कि नील लेशा वाले व्यक्ति भी अच्छे नहीं माने जाते। क्यों? क्योंकि वो भी एक मोटी शाखा को काट रहे हैं। नंबर 3, कापोत लेशा। कापोत लेशा से भी प्राय जैसे अपने जंगली कबूतर को देखा है? जंगली कबूतर, क्यों माछीवाड़े में कबूतर नहीं आते? कबूतर नहीं आते माछीवाड़े में। जो जंगली कबूतर होते हैं जिनका ग्रे कलर होता है, समझ रहे? हाँ, तो ग्रे कलर, तो जो ग्रे कलर चीजें कहें, जो कापोत लेशा कहें या कबूतर जैसा जिनका रंग होता है, जो जंगली कबूतर होते हैं, ऐसे रंग की जितनी भी दुनिया के अंदर चीजें हैं वो सारी किस में आ गई? कापोत लेशा में आ गई। किस में? कापोत लेशा में आ गई। अब कापोत लेशा वाला व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति आता है, वो कहता है कि मैं भी जामुन खाना चाहता हूं। वो भी जामुन खाना चाहता है और जामुन खाने के लिए वो व्यक्ति क्या करता है? नीचे से नहीं, मुझे नीचे से पेड़ नहीं काटना, वो ऊपर जो मोटी शाखा शुरू होती है, कहा कि मुझे ये भी नहीं काटनी। और ऊपर जाकर के 10-12 फीट ऊपर जाकर के वो व्यक्ति क्या करता है? जहां से एक पतली टहनी निकल रही है, मतलब यूं कहे कि बाजू जितनी मोटी, नीचे से मोटा पेड़, फिर मोटी शाखा, फिर जो बाजू जितनी मोटी टहनी निकल रही है, वो टहनी जो निकल रही है तो उस टहनी को काट देता है। बस बड़ा मजा आएगा। इस टहनी पे इतना सारा 5-4 किलो फल लदा हुआ है, आराम से पूरा परिवार भर पेट खाएगा, है ना? तो वो कापोत लेशा का व्यक्ति क्या करता है कि उस टहनी को काटता है कि मैं यहाँ से काट लूँगा, मुझे सारा पेड़ काटने की ज़रूरत क्या है, मोटी शाखाएं काटने की ज़रूरत क्या है, इससे मेरा काम बन जाएगा। इसी प्रकार से कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए, अपना शौक पूरा करने के लिए, या किसी व्यक्ति जो उससे आगे बढ़ रहा है, बढ़ती हुई बेल को काटने के लिए, महाभारत में दुर्योधन ने अश्वत्थामा को क्या आदेश दिया था? 90 के दशक से रामायण शुरू हुई, महाभारत शुरू हुई, रोड भी यानी कि खाली हो जाते थे, कॉलोनियों में जंगल जैसा माहौल हो जाता था, है ना? याद है? याद तो सब कुछ है, लेकिन ये सीन याद नहीं है। बस सीन याद नहीं है ना? वो राजीव गांधी महाराज सीन याद नहीं होते। तो इसमें यह विचार करें कि उस समय दुर्योधन ने अश्वत्थामा को आदेश दिया था, जब वो पड़ा हुआ था, तड़फ रहा था, उसने कहा कि जाओ 5 पांडवों के धड़ से सिर अलग करके लेके आओ। ये आदेश दुर्योधन ने दिया था, है ना? आप मुझे बता सकते हैं दुर्योधन के ये विचार कौन सी लेशा में आ रहे हैं? कृष्ण लेशा में आ रहे हैं? कृष्ण लेशा में तो नहीं आ रही। कृष्ण लेशा का तो मतलब है जड़ से सब कुछ खत्म कर देना। हो सकता है मैं आपको कंफ्यूज भी कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब अश्वत्थामा लेकर के आते हैं किसके सिर?
पांचों जो पांडव थे उनके नहीं, उनके बच्चों के सिर लेके आते हैं। जब उसमें दुर्योधन उठा करके देखते हैं और देखते हैं इतना कमजोर, और दबाते हैं, कहा कि इतने कमजोर सिर पांडवों के नहीं हो सकते, और देखा कि ये तो सिर मेरे भतीजों के हैं। उसमें दुर्योधन को इतना गुस्सा आता है, लिमिट क्रॉस करके गुस्सा आ जाता है किस पर? अश्वत्थामा पर, कि आपने मेरी बढ़ती हुई बेल को काट दिया है, मेरे वंश को खत्म कर दिया है, मेरे परिवार को खत्म कर दिया है। मैंने भतीजों को मारने के लिए नहीं, मैंने पांडवों को मारने के लिए कहा था। इसका मतलब क्या हुआ? कृष्ण लेशा मतलब जड़ से खत्म कर देना। तो दुर्योधन ने जड़ से खत्म करने के लिए, मतलब कृष्ण लेशा नहीं, समझ रहे हैं? कृष्ण लेशा में नहीं, उसके बाद की शाखाएं नील लेशा में चला गया। कौन सी लेशा में? नील लेशा में चला गया। मतलब यानी कि मोटी, जो मोटा तना था उसको छोड़ करके उसके बाद की मोटी टहनी यानी कि नील लेशा में वो चला गया। तो यहां पर ये समझने की बात है, इसके बारे, इस संबंध में कई दिनों तक आप सुनेंगे। अगर रियली में आप दिल से सुनेंगे ना, तो आपको बहुत कुछ सुनने को, सीखने को, समझने को मिलेगा। क्योंकि ये एक ऐसा मैटर है जो आपको कलर का भी पता चलेगा। दुनिया में जितने कलर है ना, उनका भी पता चलेगा कि कौन सा कलर क्या चीज़ है। इतना कहना चाहूँगा, कलर और मेटल, ठीक है, ये आदमी को मेंटल बना देते हैं। समझ रहे हैं? मेटल धातु, मेटल इंसान को मेंटल बना देती है, और कलर आदमी को एक्सीडेंट भी करवा देता है। ब्लैक कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, वाइट कलर। वाइट अच्छे से अच्छा है, लेकिन वाइट भी ब्लैक से कम नहीं है। जब अगर किसी की जिंदगी से, एग्जाम्पल, किसी की जिंदगी से अगर कलर जुड़ा हुआ है रेड कलर, और वो वाइट कलर को यूज करेगा, तो वाइट कलर उसे चोट मार देगा। समझ रहे मेरी बात को? और डॉक्टर कौन सा कलर डालते हैं? आजकल जो डॉक्टर कलर डालते हैं वाइट डालते हैं ना, और सबसे ज़्यादा चोट मारते हैं, है ना। इनके बारे में सुनेंगे आप लोग आगे, बहुत इंटरेस्टेड ये मैटर है, और इसके बारे में सुनेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा। आइए ले चलता हूँ आपको अयोध्या नगरी के जंगलों में, जहाँ पर 3 प्राणी राजमहल को छोड़ करके आगे बढ़ चुके हैं। जिन धर्म के प्यारे लोगों, ये सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी। सभी मिलकर के बोलें। अब तो सारे भाई बहन सभी, मैंने भजन बोलने पे उनके बच्चों को सभी को लगा दिया है ना। अब तो हिचक खुल गई, अब तो बोल लो मिल करके। जिन धर्म के प्यारे लोगों, ये सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी। यहाँ पे फरमाया है, जिनके हजारों नहीं लाखों लाखों चाहने वाले थे, जिनके हजारों हजारों तो नौकर होते थे, जिनकी लाखों की संख्याएं में सैनिक होते थे, ऐसे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र भी आज उनके साथ में एक भी साथ में चलने वाला नहीं, पत्नी और बेटे के सिवाय कोई भी उनके साथ में चलने वाला नहीं। और ये समय आता है, कल नाइट में, मैं आपको अपनी आप बीती बात बता रहा हूँ, कल नाइट में जैसे ही सोने के लिए मैं रेडी हुआ, तो उसमें विचार करते करते, क्योंकि किसी न किसी टॉपिक पे मैं अकेले में बंद होकर के यानी कि कुछ विचार करता हूँ। सोते सोते एक विचार पे, यानी कि मैंने विचार के एक टॉपिक के ऊपर, जिंदगी और मौत के ऊपर,
है ना। मैंने विचार किया कि सारी जिंदगी सबसे ज़्यादा हमारे दो पैर हमारा साथ देते हैं। दिन में उठना है, दिन में काम करना है, रात में कोई कार्य करना है, कुछ भी करना है, हमारे दो पैर हमारे लिए हमेशा हमेशा साथ देते हैं। लेकिन जैसे ही मौत आती है, उसमें हमें चार पैरों की आवश्यकता, चार पैरों की आवश्यकता पड़ जाती है। तो मन के अंदर यह विचार आया कि दो पैरों पे भाग दौड़ करते रहे, सारी जिंदगी भागते रहे, दौड़ते रहे, किन पर? दो पैरों पे दौड़ते रहे। और अंत में महसूस हुआ कि दौड़ जब खत्म हुई तब हमें चार पैरों की आवश्यकता पड़ी। तब एहसास हुआ, मैं सोचने लगा कि मौत ज्यादा जरूरी है या जिंदगी ज्यादा जरूरी है। जब भाग दौड़ खत्म हुई तो उसमें शुरुआत हुई, नई शुरुआत हुई, नई चेतना जागी। तो चार पैर अपने नीचे एहसास किया, मेरे नीचे चार पैर हैं मुझे सहारा देने के लिए। सारी जिंदगी मुझे दो पैरों की आवश्यकता पड़ी। ये बोलता रहा, मैं बोलता रहा, मतलब मेरी आत्मा बोलती रही। मैं बोलता रहा मतलब आपकी आत्मा बोलती रही। मतलब आप सोचते रहे, क्या सोचते रहे? कि मेरे दो पैर सलामत रहें, जान है तो जहान है, मैं ठीक रहूंगा, मैं सारे कार्य करता रहूंगा, है ना। ये विचार आपने किया, अपने दो पैरों से आपने ऐसी दोस्ती रखी, भगवान मेरे दो पैर चलते रहें, मैं सेवा करता रहूं, किसी दूसरे की सेवा लेने की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन वो तैयारी जब समझ में आई, तैयारी किसके लिए कर रहे थे? चार पैर पाने के लिए तैयारी कर रहे थे, चार पैर पाने के लिए तैयारी कर रहे थे। अरे दो पैरों पे तो शांति मिली नहीं सारी जिंदगी, और चार पैरों पे आते ही शांति मिल गई। चार पैरों पे आते ही शांति मिल गई और हमेशा के लिए साइलेंट हो गए। मुझे एहसास हुआ, क्या साइलेंट इसलिए होना था कि चार पैर चाहिए थे? क्या चार पैर चाहने के लिए साइलेंट हुआ मैं? अगर साइलेंट ही होना था तो पहले क्यों नहीं साइलेंट हुआ? पहले क्यों किसी की निंदा चुगली करी? पहले क्यों किसी के बारे में फालतू बोला? क्यों नहीं पहले साइलेंट हुआ? क्यों नहीं पहले अपने बारे में सोचा गया? क्यों नहीं विचार किया गया? क्यों नहीं धर्म के विचार, परमात्मा के विचार पहले क्यों नहीं आए? अब मरते समय चार पैरों पे मुझे जाना है, इसलिए मेरे हाथ जुड़ते हैं। प्लीज, आई एम वेरी सॉरी, मैंने आपके साथ जिंदगी में बहुत गलत किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज कमाओ। लास्ट के समय में मेरे अंदर ये विचार आते हैं, मैं फिर माफी मांगता हूं। मतलब आप सभी के लिए ही है ये, हर कोई माफी मांगता है जब आत्मा शरीर से अलग होने का टाइम, मतलब मरने का टाइम आता है। ये फीलिंग पहले क्यों नहीं आती? मतलब मुझे चार पैर चाहिए इसलिए माफी मांग रहा हूं। क्या दो पैर काफी नहीं थे जिंदगी जीने के लिए? सोचा तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन जो सुनाना है वो छूट जाएगा। ये कल रात की फीलिंग्स दिमाग में आई, आपको बताई, लेकिन मेरी फीलिंग्स अभी अधूरी रह गई। सुनाऊंगा कल, जैसा परसों जैसा टाइम होगा सुनाऊंगा तो पक्का ही। तो उस समय हरिश्चंद्र विचार करते हैं, जहां पर शासन करता था। कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। अरे जंगलों से जब मैं राजमहल में पहुंचा था, क्या लेने के लिए गया था जंगलों में हरिश्चंद्र? क्या लेने गए थे? सोने का, बस कहानी भूल गए? तो उसमें सोने का हिरण लेने के लिए गए थे, जंगलों में गए थे। एहसास अब हुआ, उसमें जंगलों में गया था माहौल कुछ और था, और आज जंगलों में गया तो माहौल कुछ और है। तारा जिसके चरणों नीचे पुष्प बिछाए थे जाते, आज सुकोमल पद कांटों से शोणित में हो जाते। जब तारा चलती थी तो पैरों के नीचे फूल होते थे,
सोने जेवरात के तो उसके नीचे जूते हुआ करते थे, और आज उन्हीं पैरों के नीचे कंकर हैं। आज जंगलों में वो खाक छान रही है। रोहित मात पिता की आशाओं का केंद्र कहता था, मनचाहा सुख ने से जो पहले ही पा जाता था। आज अनाथों सा जीवन ले कंटक पथ पर जाता है, बालक है चल सकता है क्या पद पद ठोकर खाता है। 8 साल का बालक किसी चीज की आवश्यकता करे उससे पहले ही उसे मिल जाती थी, है ना। और आज वही कभी अपनी माँ की उंगली पकड़ता है, कभी अपने पिताजी की राजा हरिश्चंद्र की उंगली पकड़ता है। 8 साल का बालक चला जा रहा है, लेकिन 8 साल के बालक में इतना वेट हो जाता है कि उसे कई किलोमीटर गोदी में उठा करके चलना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए उसको पैदल भी चलना पड़ता है। इस तरह से तीनों ही प्राणी चले जा रहे हैं। जंगलों में जाते जाते पूरा दिन हो गया। सूर्य निकला था, घर से चले थे, और चलते चलते सूर्य छिपने वाला है, लेकिन अभी तक खाने का मौका नहीं मिला। कोई खाने की चीज उन्हें नहीं मिली है, इतने परेशान हैं। लेकिन वो हरिश्चंद्र थे, तारा किसी भी तरह से हम कह सकते हैं, लेकिन वो अपने दिल आत्मा से पूरी तरह से सुखी थे। सुखी किस तरह से? अपने दिमाग में कोई भी ऐसा विचार नहीं लेते थे। समझ रहे? कोई भी ऐसा विचार नहीं लेते थे। आज तो ये यानी कि हो जाता है, अगर एक को एक चीज ज्यादा मिल जाए और एक को एक चीज कम मिल जाए, वहां पर परेशानी आ जाती है परिवारों के अंदर। समझे नहीं? मार्केट में गए हैं, सास ससुर यानी कि एक बहू की साड़ी ली, वो थोड़ी सी हल्की होगी और दूसरी के लिए ज्यादा नहीं। अगर 500-400 का भी फर्क हो जाए ना, 500-400 का भी साड़ी सूट में फर्क हो जाए तो भी मुंह चढ़ जाते हैं। समझ रहे? जरा सा होने के बाद में मुंह चढ़ जाते हैं कि इसके 500 रुपये की महंगी कैसे, जब इसकी 500 रुपये महंगी हो सकती है तो फिर मेरी और 500 मेरी भी हो सकती है, 1000 प्लस कर दो। लेकिन क्या होता है, जो संतोष वाले व्यक्ति होते हैं ना, संतोष वाले व्यक्ति वो ये विचार करते हैं, जैसा मुझे मिल गया मैं उसी में खुश हूँ। जैसा मुझे मिल गया मैं उसी में खुश हूँ, मैं मुझे फालतू से क्या लेने देना, कोई बात नहीं। समय की बात होती है, जैसा समय होता है उसके अनुसार हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखा कि हरिश्चंद्र ने, सूर्य छिपने वाला है, तारा सूर्य छिपने वाला है। तारा अपने बेटे रोहित की तरफ देखती है, उसे प्यार करती है, चूमती है, लेकिन न तो खाने के लिए है और न कुछ पीने के लिए है। उसमें तारा ने अपने पति हरिश्चंद्र को कहा, पतिदेव पता है कि खाने के लिए तो कुछ न है नहीं, अगर पानी हो जाए तो सारा दिन बेटे ने भी पानी नहीं पिया है, थोड़ा थोड़ा पानी पी लेंगे, चाहे हमें सूखे पत्ते खाने पड़े, लेकिन बच्चे को तो कुछ न कुछ चाहिए ना। मैं तो आपके साथ हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन हमें सोचना तो पड़ेगा ही ना कि हमारे बेटे ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया पिया है। थोड़ा सा मन महसूस करके तारा अपने पति को बोलती है, और हरिश्चंद्र देखते हैं कि कहीं कोई पानी की कोई घूंट मिल जाए, कोई जलाशय, कोई तालाब, कोई कुआं, कोई बावड़ी मिल जाए, लेकिन नजर नहीं आता है। क्या होता है आगे? ये तीनों प्राणी किस प्रकार से स्टेप टू स्टेप अपनी जिंदगी को बढ़ाते हैं, किस प्रकार से ये अपनी जिंदगी को जीते हैं। कैसा समय आता है, जैसा समय होगा कहने का प्रयास रहेगा। मिलकर के 2 लाइनें बोलेंगे। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है,
जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। बोलिए श्रवणगण महावीर स्वामी की। आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज की। चमत्कारी बाबा परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की। उपाध्याय परम श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की। सर्वधर्म दिवाकर श्री रमणीक मुनि जी महाराज की। प्रज्ञा मेरे श्री पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की। जैन धर्म की। श्री चत्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणंतोधम मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली प्रणंतोधम लोगोत्तमा। चत्तारि शरणम पवजामि अरिहंते शरणम पवजामि सिद्धे शरणम पवजामि साहु शरणम पवजामि केवली प्रणंतो धम्मो शरणम पवजामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु का शरणा, दयाधर्म का शरणा। ये चार शरण दुख हरण और न शरणा कोई। जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर उसका सदा ही